आप सुन रहे हैं काशी का सफर आरजे ट्विंकल के साथ। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं काशी के इतिहास के पन्नों में से ढूंढ के निकाली हूँ एक वैदिक ऋषि को। जी हाँ, जो भगवान शंकर के पुजारी थे और वे काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर पूजा किया करते थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ महर्षि अगस्त्य मुनि जी की, जिनका उल्लेख वेद एवं अन्य हिंदू ग्रंथों में अनेक बार हुआ है। ये भगवान शंकर के 7 प्रिय शिष्यों में से एक थे। इनका जन्म करीब आज से 3000 वर्ष पहले श्रावण शुक्ल पंचमी को काशी में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान अगस्त्य कुंड के नाम से जाना जाता है। इनके बड़े भाई वशिष्ठ मुनि थे और देवताओं के अनुरोध करने पर इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए। वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त्य भी एक वैदिक ऋषि थे। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने तपस्या काल में उन मंत्रों की शक्ति को देखा था और ऋग्वेद के अनेक मंत्र इन्हीं के द्वारा संचरित हुए हैं। आज हम जान रहे हैं वैदिक ऋषि के बारे में, जिनको सप्त ऋषियों का दर्जा मिला हुआ है। अब उसके आगे महर्षि अगस्त्य को पुलस्त्य ऋषि का बेटा माना जाता है। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे और उनके भाई का नाम विश्रवा था, जो कि वे रावण के पिताजी थे। इनकी पत्नी लोपामुद्रा, जो कि विदर्भ देश की राजकुमारी थी, और उन्हीं से इन्होंने विवाह किया, जो कि बड़ी विद्वान और वेदज्ञ थी। दक्षिण भारत में इन्हें मलय ध्वज नाम के पांड्य राजा की पुत्री बताया गया है। इनका एक पुत्र भी था, जिनका नाम इदमवाहन था। आगे बताने वाली हूँ आखिर किस कारण से अगस्त्य मुनि ने पूरे समुद्र का जल पी लिया था। काशी सदैव आध्यात्म, संस्कृति और शिक्षा की केंद्र रही है। काशी शाश्वत है और ऋषियों की तप स्थली है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। काशी अनमोल है। और आइए जानते हैं अगस्त्य मुनि के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं को राक्षसों से बचाने के लिए एक बार इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का जल पूरा पी लिया था। विंध्याचल पर्वत को भी झुका दिया था और मणिमती नगरी के इलवल तथा वातापिक नामक दुष्ट दैत्यों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। अगस्त्य मुनि के काल में राजा श्रुतवा, बृहदस्त और त्रसदस्यु थे। इन्होंने अगस्त्य के साथ मिलकर दैत्य राज इलवल को झुकाकर उससे अपने राज्य के लिए धन संपत्ति मांग ली थी। और कितना अच्छा लगता होगा आप लोग को भी सुनकर कि काशी कितनी पुरानी है। काशी से ही कितने ऋषि मुनि, कहानीकार, नाटककार जो कि समाज में बदलाव लाना चाहते थे और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काशी से ही शुरुआत करते थे। देवताओं के अनुरोध करने पर अगस्त्य मुनि को दक्षिण की यात्रा पर भेज दिया गया था, क्योंकि हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अगस्त्य मुनि से कोई और अच्छा हो ही नहीं सकता था। दक्षिण भारत में अगस्त्य तमिल भाषा के आद्य वैयाकरण है। यह कवि शूद्र जाति में उत्पन्न हुए थे, इसलिए यह शूद्र वैयाकरण के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह ऋषि अगस्त्य के ही अवतार माने जाते हैं। ग्रंथकार में अगस्त्य व्याकरण के नाम से यह प्रसिद्ध है। तमिल विद्वानों का कहना है कि यह ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी के समान ही मान्य, प्राचीन तथा स्वतंत्र है, जिससे ग्रंथकार की शास्त्रीय विद्वता का पूर्ण परिचय उपलब्ध होता है। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में इनका विशेष योगदान रहा है। जावा, सुमात्रा आदि जगहों पर इनकी पूजा की जाती थी। महर्षि अगस्त्य वेदों में वर्णित मंत्र दृष्टा मुनि हैं। इन्होंने आवश्यकता पड़ने पर कभी ऋषियों को सहायता दी तो कभी समुद्र पी लिया था, तो कभी विंध्याचल पर्वत को उठा लिया था। और आकर बताने वाली हूँ कि किन किन जगहों पर महर्षि अगस्त्य मुनि के आश्रम
आज भी है। और अब बताने वाली हूँ कि अगस्त्य मुनि के आश्रम आज भी कहाँ कहाँ पे हैं। आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आरजे ट्विंकल को, और ट्यून किया है आपने हेलो बनारस 91.2 FM। महर्षि अगस्त्य के भारतवर्ष में अनेक आश्रम हैं। इनमें से कुछ मुख्य आश्रम उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग नामक जिले में उनका शहर है। यहाँ पर महर्षि ने तप किया था और 2 असुरों का वध भी किया था। मुनि के आश्रम के स्थान पर आज भी वहाँ एक मंदिर है और उनके गांव के आसपास आज भी लोग उन्हें इष्ट देव की तरह पूजते हैं। दूसरा आश्रम महाराष्ट्र के नागपुर जिले में है। यहाँ महर्षि ने रामायण काल में निवास किया था। श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम इन्हीं के आश्रम के पास था। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से श्री राम ने ऋषियों को सताने वाले असुरों का वध किया था और महर्षि अगस्त्य ने ही श्री राम को कार्य हेतु कभी समाप्त न होने वाले तीरों वाला तरकश प्रदान किया था। एक आश्रम तमिलनाडु के तिरुपति में है। पौराणिक मान्यता के अनुसार विंध्याचल पर्वत, जो कि महर्षि का शिष्य था, उसको बहुत घमंड आ गया था तथा उसे अपनी ऊंचाई बढ़ा दी थी, जिस कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आना बंद हो गई थी। प्राणियों में हाहाकार मच गया था। सभी देवताओं ने महर्षि से अपने शिष्य को समझाने की प्रार्थना की। तब महर्षि ने विंध्याचल पर्वत से कहा कि उन्हें तप करने हेतु दक्षिण में जाना है, उन्हें मार्ग दे। विंध्याचल महर्षि के चरणों में झुक गया। महर्षि ने उसे कहा कि वह उनके पास आने तक झुका ही रहे तथा पर्वत को लांघ कर दक्षिण को वो चले गए। इसके तत्पश्चात वहीं आश्रम बनाकर तप किया और वहीं रहने लगे। एक आश्रम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले में प्रवरा नदी के किनारे है। यहाँ महर्षि ने रामायण काल में निवास किया था और उनकी उपस्थिति में सभी प्राणी दुश्मनी भूल गए थे। अभी तक हमने जाना कि अगस्त्य मुनि के आश्रम कहाँ कहाँ हैं। अब उसके आगे कंबोडिया के शिलालेखों के अनुसार ब्राह्मण अगस्त्य आर्य देश के निवासी हो गए थे। वे शिव भक्त एवं हिंदू धर्म के प्रचार के लिए वहां पे गए थे। उनकी अलौकिक शक्ति एवं उनके मुंह का तेज देखने योग्य था। बताया जाता है कि उसी के प्रभाव से वे एक देश से दूसरे देश तक पहुंच सके। कंबोडिया आकर उन्होंने भद्देश्वर नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना लंबे समय तक की और कंबोडिया में ही रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। वे सप्त ऋषि जिन्होंने इस देश को इतना कुछ दे डाला कि कृतज्ञ देश ने इन्हें आकाश के तारामंडल में बैठाकर ऐसा अमरत्व दे दिया कि सप्त ऋषि सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारामंडलों पर टिक जाती है। उम्मीद है कि हर रोज नई जानकारी प्राप्त करके आपको अच्छा लग रहा होगा। काशी के सफर को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आरजे ट्विंकल के नाम से। अगर आपके पास भी काशी से ही रिलेटेड कोई कहानी है या फिर कोई तथ्य है तो उसे मुझ तक पहुंचाइए। आप मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आरजे ट्विंकल के नाम से। और समय हो चला है मेरे यहाँ से जाने का, तभी तो मैं आऊंगी एक कल नए विषय को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर और सुनते रहिए